अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास गॉसेस लॉ क्या होता है। बच्चों, आपने याद रखना है, ये लॉ बहुत अहम है और इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी हैं। हमारी डेली लाइफ में भी इसकी एप्लीकेशन है, भी हम देखेंगे। दिस लॉ इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन possesses spherical, cylindrical और planar symmetry। ये हमें लॉ हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। आज हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो फर्ज करें हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर, आप ऐसा समझ लें फुटबॉल है, वो मेटालिक है, चार्ज बॉडी है, अंदर से खोखला है, हॉलो का मतलब खाली। तो वहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमें लॉ हेल्प करता है। तो कैसे करता है बच्चों, हम देखते हैं मिसाल के तौर पर। हम जैसे डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है कि हमने एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक जो है स्फीयर टाइप शेप कंसीडर की है, आप बॉल समझ लें, जिसका रेडियस जो है वो आर है। मरकज से ये आपको ब्लू लाइन भी नजर आ रही है और आर नजर आ रहा है रेड मार्कर से लिखा हुआ। तो बच्चों, इसकी सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम चाहते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करें, हॉलो चार्ज स्फीयर। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक और स्फीयर जिसका रेडियस आर प्राइम है और वो क्योंकि अंदर है तो उसका रेडियस बाहर वाले जो हमारे पास स्फीयर है उससे छोटा होगा, आर प्राइम है, इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर हमने कंसीडर किया। अच्छा, जब भी आपने गॉस लॉ इस्तेमाल करना है तो हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, कोई भी उसकी ऑर्बिटरी शेप हो सकती है, उसको हम कंसीडर करते हैं। और उस सरफेस का बच्चों नाम होता है गॉसियन सरफेस। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, कोई भी हो सकती है शेप, which passes that point where the we want to calculate electric field, the electric field intensity। वो उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए या वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस में होना चाहिए जहाँ पे हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो हमने कंसीडर किया ये स्मॉल स्फीयर है, उसको हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज जो हमारे पास है वो तो सारा सतह के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि आउटर जो बड़ा स्फीयर है उसकी सतह के ऊपर। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, जो छोटा स्फीयर है, उसमें देखना चाह रहे हैं। बात ने हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा चार्ज की वजह से होती है। चार्ज मौजूद होगा तो वहाँ फील्ड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि डायग्राम में क्लियर है, द चार्ज enclosed by the Gaussian surface is zero as no charge reside inside the hollow charge sphere। क्योंकि Gaussian surface के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सतह के ऊपर लाई कर है। ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो बस हमें समझ के आई कि जो Gaussian surface है, यस सब मिले कैविटी ऑफ मेटालिक स्फीयर जो हमारे पास है, ये चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो है। ये आपने बात याद रखें। तो फ्लक्स, अब हम हमें पता है क्लोज सरफेस के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, पाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट, और देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो हमें पता है फिर हमारे पास, अभी हमने गॉसेस लॉ का फार्मूला, पिछली वीडियो में हमने गॉसेस लॉ का फार्मूला देखा था। तो बच्चों, वो किसके बराबर था, क्यू ओवर एप्सिलॉन। जब हम इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि चार्ज जीरो है तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा बच्चों, क्योंकि चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस में, तो हमारे पास फ्लक्स भी जीरो आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, अब फ्लक्स जीरो होगा तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी।
तो ये फार्मूला यही कह रहा है कि हमारे पास एरिया जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगी। तो इससे हम क्या अखज कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ चार्ज मेटल स्फीयर, मेटालिक स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक फिजिक्स में फैराडे केज देखी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में फैराडे केज बनी हुई थी। या इस तरह आप समझ लें कि हमारे पास, आप गाड़ी में हैं और फर्ज करें लाइटनिंग हो रही है, तो अगर आप गाड़ी में बैठे रहते हैं तो लाइटनिंग खुदा ना खासा गाड़ी पे गिरती है तो उससे आप महफूज रहते हैं, अनलेस कि आप उससे बाहर आए। उसकी वजह क्या होती है कि सारा का सारा चार्ज वो जो मेटालिक सरफेस होती है उसके ऊपर होता है और वो फिर वहीं से ग्राउंड में चला जाता है। और फैराडे केज में भी यही है कि अंदर जो पर्सन है उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अंदर वो फील्ड फ्री रीजन है, ई जीरो होगी क्योंकि सारा का सारा चार्ज सतह पे लाई करता है। इस वजह से वो पर्सन जो है, जो भी फैराडे केज में है, वो महफूज रहता है। तो ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। एंड दिस इज डन बाय enclosing that region in hollow metallic chamber। आपने याद रखना है, आगे हम जाके इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट कैन बी शील्डेड। अभी हमने देखा कि अगर फर्ज करें हम किसी भी मेटालिक चैम्बर में चले जाएं तो हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, जो भी असर होगा वो बाहर सतह के ऊपर होगा क्योंकि चार्ज जो है सरफेस के ऊपर लाई करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसे नहीं होता, उसको हम शील्ड नहीं कर सकते।